लेकिन अलवर से खबर जहां सरिस्का का एक टाइगर जंगल से बाहर निकल गया है और जानकारी के मुताबिक टाइगर ने मुंडावर क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक टाइगर को पकड़ा नहीं जा सका है। वहीं टाइगर के हमले में घायल लोगों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक टाइगर का मूवमेंट दरबारपुर मुंटावर के अहीर भगोला और सामदा की पहाड़ियों पर देखा जा रहा है। टाइगर के कारण दरबारपुर, अहीर बघोला और बासनी सहित आसपास के ग्रामीणों में दहशत बन चुकी है। दरबारपुर के स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है और सरपंच ने ऐसी स्थिति में सभी ग्रामीणों से खेतों में नहीं जाने की अपील भी की है। मामला सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहा है। कर्मचारी का रेलवे में बोड़ा में मुर्गी फार्म के पास उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा, उसके बाद 7 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। सूचना के बाद हम तुरंत चौकी में फोन किया। चौकी इंचार्ज ने तुरंत वहाँ से मौके पर आए। उन्होंने विभाग को सूचना किया और विभाग की टीम आ चुकी थी, कर्मचारी पुलिस वाले भी आ चुके थे। उसके बाद गाँव की इधर उधर घूमता रहा। लगभग 11 बजे उसने 3 व्यक्तियों के साथ वारदात की। एक तो सतीश सन ऑफ जगदीश, एक महेंद्र सन ऑफ रामकिशन, एक वीरेंद्र सन ऑफ धर्मपाल, और तीनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। क्या वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? वन विभाग के कर्मचारियों का भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या यहाँ हाँ पहुंचे लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्रोन वगैरह कोई कुछ ना भी ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी जरूर लेके आए लेकिन गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा। उनके पास गन भी है लेकिन गन का भी कुछ नहीं। उनके सामने टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में निकल गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, टाइगर की मूवमेंट देखी जा रही है और इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। स्कूलों तक की छुट्टी करनी पड़ रही है, लेकिन टाइगर को अभी तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका है। जी बिल्कुल, ये अलवर के मुंडावर का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये टाइगर की मूवमेंट देखी गई है। करीब 7 माह पहले भी इसी टाइगर 2303 जो टाइगर है जिसका सरिस्का में नाम दिया हुआ है ST 2303, यह वहाँ से मूवमेंट करते हुए हरियाणा बॉर्डर तक पहुँच गया था। और अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं बिल्कुल उसी गाँव के पास है जहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो टाइगर है उनके खेतों में जो मूवमेंट आया है उसके आधार पर ये जाँच की जा सके। और सभी तरह के जो हर संभव प्रयास है यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है। और जो ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। DFO यहाँ खुद मौजूद है और लगातार खेतों में सर्च ऑपरेशन की तरह यहाँ पर पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है कि कहीं भी टाइगर की कोई मूवमेंट आए जिसके बाद उसको ट्रैंकुलाइज करके वापस सरिस्का में छोड़ा जाए। आज से 7 माह पूर्व करीब 150 किलोमीटर का दायरा कवर करता हुआ तकरीबन 20 दिन में इस टाइगर ने काफी लंबा मूवमेंट हरियाणा तक लिया था। और अभी हम जिस जगह मौजूद है वहां से जो पीछे का इलाका है यह पूरा राजस्थान का लगता हुआ इलाका है और दूसरी तरफ में देखें तो सामने हरियाणा भी नजर आता है। तो यहाँ पर आज फॉरेस्ट की, पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल प्रशासन है सभी यहाँ पर मौजूद है और सभी का हर संभव प्रयास है कि इस टाइगर को कैसे भी यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके वापस सरिस्का में छोड़ा जाए। हमारे साथ रेंजर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, अभी आप यहाँ से जो प्रयास कर रहे हैं ड्रोन से, किस तरह की मूवमेंट अभी आ रही है? अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। ड्रोन से लगभग 3-4 घंटे से देखा जा रहा है उसको, तो अभी तक नजर आ नहीं रहा है। अधिकारी यहाँ मौजूद है, क्या क्या तैयारियों के साथ वन विभाग है? यहाँ DFO साहब अलवर हैं, राजेंद्र कुमार हुड्डा जी हैं, मैं विकास शर्मा ICF अलवर, पुलिस से एडिशनल SP हैं, SDM करने वाली जो टीम है हाँ वो हाँ सब हाँ, पिंजरा है, पूरा वैन है, वो देखिए वो ट्रैंकुलाइज वाला वैन है, सब कुछ है। बट उसको सर्च किया जा रहा है ड्रोन से। और अपनी में भी ये निकल गया था टाइगर, कितने दिनों में हाँ, वापस ये आया? जनवरी में इसी टाइगर का मूवमेंट हुआ था जो लगभग 8 से 10 दिन रहा था इस एरिया में, फिर खुद ही से ही जो है अपने एरिया में चला गया था। ये इन्होंने बताया साहब कि ये पहले भी यहाँ से निकल चुका था और उसके बाद अब वापस से इसका मूवमेंट हुआ है। और आप देख सकते हैं DFO साहब वहाँ खुद मौजूद है रोड पर और खेतों के आसपास जो है जांच की जा रही है। जो पिंजरा वैन है इनकी जिसमें टाइगर को ले जाना है, अगर ट्रैंकुलाइज होता है तो उसको पूरी सभी व्यवस्थाओं को लेकर के वन विभाग यहाँ मौजूद है, प्रशासन यहाँ मौजूद है। और जो ग्रामीण है उनको साफ तौर पर ये कहा गया है कि किसी भी तरह से वो घरों से ना निकले, किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। सुबह जो 5 लोगों पर हमले हुए उनका इलाज कराया गया और उसके बाद जो एक घायल है उसको भी अलवर के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि यहाँ पर जो घायल ना हो सके, कोई किस तरह की कोई जनानी ना हो, किस तरह का कोई नुकसान ना हो, इन सभी चीजों को लेकर के गांव में हिदायत दी गई है। आप यहाँ लोकल हैं? सर, मैं बॉर्डर से हूँ, हरियाणा से हूँ और मेरा नाम दिलबाग है और NDTV का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
एक्चुअल क्या है कि राजस्थान बॉर्डर पे ये जो बाघ का अभी जो मूवमेंट देखे गया है उससे हरियाणा में बहुत बड़ी दहशत बनी हुई है। और हमें हरियाणा से तो हरियाणा से भी लोग अब यहाँ पर बिल्कुल आए हुए हैं सर। हम 4-5 लोग यहाँ पे पहले आए भी ये हरियाणा पहुंच चुका था। सर हरियाणा में तो नहीं पहुंचा था, लेकिन हमने वीडियो के माध्यम से और जैसे लोकल एरिया है हमने कॉल करने के बाद पता लगा कि हाँ यहाँ पे बाघ आया हुआ है। तो हमने अपने घर से परिवार से सबको ये मना किया है। लोग हैं जो यहाँ पर अभी फिलहाल दहशत में है क्योंकि बाघ का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं नहीं गांवों के आसपास लग रहा है और इसको लेकर के ही सभी गांव वासी यहाँ पर सजग नजर आ रहे हैं। पूरे विभाग की जो टीमें हैं, प्रशासन यहाँ मौजूद है और लगातार हर संभव प्रयास यहाँ पर इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि बाघ को जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज किया जाए और उसे वापस सरिस्का में छोड़ा जाए। जी बिल्कुल मुदित, और ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी हैरान करने वाली हैं क्योंकि इस पूरे इलाके के लोग अब आप मान लीजिए अपने घरों में कैद से हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट टाइगर का दिखाई दे रहा है। और प्रशासन के अधिकारी हालांकि कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलहाल लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि कई लोगों के ऊपर अब तक टाइगर की तरफ से हमला किया गया है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप मुदित आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस दौरान आप अपने सभी दर्शकों को जानकारी दें कि स्कूलों में भी फिलहाल छुट्टी इस पूरे इलाके के अंदर घोषित कर दी गई है क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां इस पूरे इलाके के अंदर बनी हुई हैं उसको लेकर के लोगों में डर है। और प्रशासनिक अमला इस बात की गंभीरता को भी समझ रहा है कि अगर घरों से लोग निकलेंगे, बच्चे अगर स्कूल पहुंचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मूवमेंट है वो बच्चों के लिए कहीं मुश्किलदायक बन जाए, मुश्किलों में कहीं बच्चे ना आ जाएं। तो इस बात का डर भी है और इसीलिए स्कूलों की छुट्टी भी यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वो लगातार टाइगर की मूवमेंट पर नज़र रखे हुए है। किन किन इलाकों में टाइगर का हाल फिलहाल के अंदर मूवमेंट रहा है वहाँ के लोगों को अलर्ट रखने के लिए कह दिया गया है। और लोकल वहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं जनप्रतिनिधियों के संपर्क में भी बने हुए हैं और लगातार इस बारे में हिदायत भी दी जा रही हैं कि लोग अपने घरों से कम बाहर ना निकलें ताकि जनहानि ना हो सके। और ये लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो सरिस्का से ये जो बाघ है वो निकल चुका है और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखी जा रही हैं। वहीं खबर में आगे बढ़ रहे हैं, डीग में लगातार जिस तरीके के हालात बने, लेकिन आपको बता दें अलवर के सरिस्का से लापता टाइगर मुंडावर इलाके में देखा गया है और टाइगर ने 4 लोगों को इस दौरान जख्मी कर दिया था। घटना के बाद से जयपुर की टीम टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए इलाके में डेरा डाल दिया है और उधर हमले में घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। घायलों का हालचाल जानने के लिए वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरिस्का में बढ़ते लगातार बाघों के कुनबे के बाद अब बाघों की जो टेरिटरी है उसको लेकर के भी असमंजस बना हुआ है। बाघों का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और सरिस्का का जो क्षेत्र है वो भी इनको थोड़ा सा कम पड़ने लगा है। सरिस्का बाघ परियोजना के जो बफर जोन है बालाकिला क्षेत्र, वहां से एक टाइगर आज हरियाणा की तरफ मूवमेंट कर चुका है। कल शाम से ही इसका मूवमेंट चल रहा था और आज सुबह जब 5 लोगों पर हमला किया उसके बाद आज वन विभाग सचेत हुआ और सचेत होने के बाद आज यहाँ मुंडावर क्षेत्र जो हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है वहाँ पर आज पूरी तरह से मॉनिटरिंग का दौर जारी है और उसको ट्रैंकुलाइज करने की प्रक्रिया को लेकर के सभी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, वन विभाग की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ड्रोन के जरिए लगातार प्रशासन इस बात की निगाह बनाए हुए है कि बाघ की जो मूवमेंट है वो कहाँ नजर आ जाती है और उसके बाद वो उसको ट्रैंकुलाइज कर वापस सरिस्का ले जा सके। इस बात के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तकरीबन 7 माह पूर्व भी इसी बाघ द्वारा जो 2303 जिसका ST 2303 जो नंबर दिया हुआ है, यह बाघ करीब 5 वर्ष का बताया जा रहा है, जो करीब 7 माह पहले भी यहाँ से अपनी मूवमेंट हरियाणा तक ले जा चुका है, जो कि धारवाड़ा तक पहुंचा और उसके बाद वापस अपने घर सरिस्का की ओर चला आया। लेकिन आज जब मूवमेंट हुआ उसके बाद से लगातार यहाँ टीमें लगी हुई हैं, ड्रोन के माध्यम से और ट्रैकिंग के माध्यम से जो मॉनिटरिंग टीम है वो भी लगातार इसका पीछा कर रही है। पगमार के आधार पर सुबह वन विभाग ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि वही बाघ है जो सरिस्का से और इस क्षेत्र मुंडावर क्षेत्र में आ चुका है, जिसके बाद से अब खेतों में आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ मौजूद है और उसके बाद इन खेतों में उसकी तलाश की जा रही है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं JCB चल रही हैं और जो खेती है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा रहा है कि बाघ की कहीं मूवमेंट है तो उसको ट्रैंकुलाइज कर वापस सरिस्का ले जाया जा सके। और जो टीम है वो लगातार ड्रोन के माध्यम से, फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस का जाब्ता यहाँ मौजूद है और लोगों को साफ तौर पर हिदायत और सूचना दी जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो अभी फिलहाल अपने घरों में रहें और कोई बिल्कुल ही जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें।
अन्यथा कोई बाघ का हमला हो और कोई लोग घायल हो, उससे कहीं ना कहीं बचने के लिए प्रशासन द्वारा ये अपील की जा रही है। और जो 5 लोग घायल हुए थे उन्हें अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है, जहां पर वन मंत्री संजय शर्मा ने भी उनके हालचाल जाने हैं और इस मामले को लेकर के वन विभाग को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान।